हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। इसका जो प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ पहले समझनी होगी कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि आपने कोई फ़ैन है, आपने इसमें स्विच ऑन किया तो उसमें क्या गया, उसमें करंट गया और करंट जाने की वजह से उस फ़ैन ने स्टार्ट होना शुरू कर दिया, मतलब घूमना स्टार्ट कर दिया। तो उस फैन में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो काम करता है उसका प्रिंसिपल यही है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपका फ़ैन हो गया, आपका फ्रिज हो गया, आपका मिक्सर्स हो गया, आपका कंप्यूटर्स हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन होगी, ये सभी क्या क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन सभी के अंदर जिसका यूज़ होता है उसे बोल देंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए हमें इस पूरे डायग्राम को समझना होगा। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है और यहाँ पे आपका जो रखा हुआ है इसे बोल देंगे कॉपर वायर। मतलब कि एक कॉपर का वायर है जिसको मोड़ के इस तरीके से सेट कर दिया गया। ठीक है। R1 और R2 जो है उनका नाम है स्प्लिट रिंग्स। ये आपके जो फिक्स होते हैं वे जुड़े हुए होते हैं किससे, इस लाइन से। जो R1 है वे फिक्स होगा इससे, मतलब कि जो अगर ये घूमेगा तो आपका R1 भी घूम जाएगा। और आपका जो R2 है वे जुड़ा हुआ है किससे, इस लाइन से। मतलब कि अगर ये इस तरह घूमेगा तो आपका R2 भी घूम जाएगा। X और Y जो हैं वे आपके ब्रशेज हैं। नाम क्या है इनका, ब्रशेज X एंड Y। ये जो आपके फिक्स हैं वो जुड़े हुए हैं इससे, मतलब कि ये दोनों आपके यहाँ पे फिक्स हैं, ये नहीं घूमेंगे बिल्कुल भी। खाली घूमेगा क्या, R1 और R2। आपके जो ब्रशेज हैं ये बने हुए होते हैं कार्बन के, कार्बन ब्रशेज बोलते हैं इनको। अब जो प्रोसेस है वो सुन लीजिए एक बार ज़रा। इसके बारे में मैंने आपको परसों बताया था कि जब बैटरी में हम स्विच ऑन करेंगे, ये की है आपकी, आपने स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ। तो करंट फ्लो होने के बाद जो करंट गया जो आपका गया इस तरीके से। आपने देखा होगा कि जो करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पर आएगा ए बी में। तो जैसे ही आप यहाँ पर ए बी में करंट लेकर आएंगे तो यहाँ लगाएंगे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो आपने चेक कर लिया था कि कैसे काम करेगा, वही इस तरीके से ही काम करेगा। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, आपका जो करंट है वो इस तरफ है। तो जो फोर्स काम करेगा वो काम करेगा इसमें डाउनवर्ड्स। चेक कर लेंगे आप इसको लगा के एक बार। फिर करंट फ्लो इसमें होगा BC में। तो BC में मैंने कहा था कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो फोर्स काम करेगा वो ज़ीरो काम करेगा, फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। अब जो करंट फ्लो होगा वो CD में होगा। अब CD में जैसे करंट फ्लो होगा वो डाउनवर्ड फ्लो होगा। तो इसमें जो आपका फोर्स काम करेगा वो काम करेगा अपवर्ड्स। दोबारा जो करंट है वो आपका इसमें आ जाएगा और इससे होता है आपके जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फेस है इस तरफ वाला, जो कार्बन का इस तरफ वाला फेस है वो डाउनवर्ड जा रहा है और जो इस तरफ वाला फेस है वो अपवर्ड आ रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो ये आपका एक कॉपर वायर है, यहाँ पे आपका फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड, यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है आपका अपवर्ड। तो आपका ये इस तरीके से जाएगा और दोबारा शेप में आ गया, यहाँ पे दोबारा डाउनवर्ड काम करेगा, यहाँ पे दोबारा अपवर्ड काम करेगा। तो फिर घूम जाएगा और लगातार इस तरीके से घूमता रहेगा। तो अब क्या होगा, वो पूछता है कि इसमें जो स्प्लिट रिंग है इनका मेन काम क्या है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो R1 और R2 हैं वे जुड़े हुए हैं किससे, इस लाइन से। जो आपका ये कॉपर वायर है इससे फिक्स है। तो जैसे ही ये डाउनवर्ड जाएगा, जब ये आपका डाउनवर्ड जाएगा इस तरीके से, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो आपका जो स्प्लिट रिंग है वो घूम के इस तरफ आ जाएगा। आप समझो इसको, क्योंकि ये ऐसे फिक्स है, जब ये घूमेगा तो आपका R1 भी घूम जाएगा। तो R1 घूम के उस तरफ हो जाएगा और R2 घूम के इस तरफ आ जाएगा। तो स्प्लिट रिंग का मेन वर्क क्या है कि जो पहले करंट R1 में फ्लो हो रहा था अब वो करंट किस में होगा, R2 में होगा, क्योंकि R2 घूम के यहाँ पर आ गया अब। ठीक है ना। अब R2 यहाँ पर आ गया, आपको घूमने के बाद R1 यहाँ पर आ गया। तो स्प्लिट रिंग का मेन काम क्या है
कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना, मतलब कि जो पहले करंट R1 में फ्लो हो रहा था अब वो R2 में फ्लो होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्प्लिट रिंग्स। तो स्प्लिट रिंग का जो यूज़ है वो है कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना, लगातार चेंज करते रहना। तो आपका ये लगातार घूमता रहेगा और आपका जो है मोटर काम करता रहेगा। ठीक है, ये इसकी वर्किंग थी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मुझे जो जानना है वो जानना है कि अगर मुझे इस मोटर के जो ये कोयल है, जो आपकी जो कॉपर वायर कोयल है, इसको और तेज़ी में घुमाना है। तो इसको और तेज़ी में घुमाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जो आपका ये कोयल है इसको और तेज़ी में घुमाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसका जो फॉर्मूला है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपकी है मीना, MINA। M यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। I यहाँ पे क्या है, करंट। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अभी बताऊंगा क्या है सारे सारे ये नंबर ऑफ टर्न्स। और A यहाँ पे क्या है, एरिया, एरिया ऑफ कॉपर वायर। इसको समझो एक बार जैसे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है कि यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल था, यहाँ पे आपका साउथ पोल है। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को और बढ़ा दूँ तो ये जो आपका कॉपर वायर है ये और तेज़ी में घूमेगा। ठीक है, M का मतलब ये है। I यहाँ पे क्या है, करंट है कि अगर मैं बैटरी हाई वोल्टेज की यूज़ करूँ तो जितनी हाई बैटरी होगी, जितनी हाई वोल्टेज होगी बैटरी की, उतना तेज़ी में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अगला केस जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। बच्चों को यहाँ होता है कन्फ्यूजन, तो इसको समझो ध्यान से। मैंने आपको बताया है कि ये आपका कॉपर वायर है, एक सिंगल तार मान लो आप इसको। अगर मैं इसमें लगातार एक तार और ऐड कर दूँ, इसके ऊपर तार एक और ऐड कर दूँ और ऐड कर दूँ, तो अगर मैं लगातार तारों को ऐड करता रहूँ कॉपर वायर को, तो उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, ये वायर घूमेगा। समझ में आ गई बात? अगर मैं इस कॉपर वायर के ऊपर एक और कॉपर वायर, उसके ऊपर एक और कॉपर वायर, उसके ऊपर एक और, अगर मैं लगातार इंक्रीज़ करता रहूँ तो इसका जो घूमने का प्रोसेस है वो और तेज़ हो जाएगा। अगला जो है वो आपका है एरिया, कि अगर मैं इस एरिया को इंक्रीज़ कर दूँ, जो आपका एरिया इतने में है, अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ इस एरिया को, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो और तेज़ हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो ये वायर है ये और तेज़ी में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड बढ़ानी है, अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो इसके लिए चार चीज़ें हैं। पहला क्या है, M मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्या है, करंट। अगला क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। और अगला क्या है आपका, एरिया ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, इसके जो यूज़ हैं आपको पता ही है। यूज़ क्या है इसके, फ़ैन में होगा, मिक्सर्स में होगा, आपका जो फ्रिज में होगा, आपका कंप्यूटर में होगा, आपका MP3 प्लेयर में होगा, आपका वॉशिंग मशीन में होगा। आपने देखा होगा कि जो आपका पानी चढ़ाने वाला मोटर होता है उसमें भी इसका यूज़ होगा, क्योंकि उसमें करंट जाएगा और करंट की वजह से वो घूमना स्टार्ट होगा, और घूमने की वजह से क्या होगा, उसमें जो पानी है वो ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। थैंक यू।